Hello friends, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about exercise number 1.3, chapter number first, real and function. Name of the chapter is real and function. Okay students, तो chapter number first है, इसकी exercise 1.3 है, sum number 5th है. State with the reason whether following functions have inverse. आपने क्या बताना है कि इन फंक्शंस के इनवर्स हैं या नहीं है. सिंपल सी बात है. अभी तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन से फंक्शन के इनवर्स होते हैं और कौन से के नहीं होते हैं. जो फंक्शन 1 1 on 2 होते हैं उनका इनवर्स भी निकलता है, वो इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं. तो सिंपल सी बात यह है कि आपने इस सम में शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 on 2 है या नहीं है. 1 1 on 2 फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और इसे इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन 1 2 3 2 10. ओके, तो 1 2 3 4 to 10 ये हमारे पास क्या है, फंक्शन का डोमेन है, मतलब इनपुट है. और ये हमारे पास इसकी रेंज भी हो सकती है और कोड मेन भी, मतलब ये कोड मेन है. तो कई बार क्या होता है, कोड मेन और रेंज इक्वल होते हैं, उस केस में हम फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू. तो फंक्शन हमारे पास लिस्टेड फॉर्म में दे रखा है, टेबुलर फॉर्म में दे रखा है. लिस्टेड फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम फंक्शन के सारे एलिमेंट शो करते हैं. तो यहाँ पर फंक्शन के एलिमेंट हैं 1 10 2 10 3 10 4 10, सारे एलिमेंट यहाँ पर हमने शो कर दिए टेबुलर फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, यहाँ पर डोमेन राइट करो. ओके, डोमेन फंक्शन का हमारे पास यानी x की वैल्यू कह सकते हैं, ये क्या है 1 2 3 4 है. और कोड मेन हमारे पास इसका क्या है, कोड मेन है 10. ठीक है, y की वैल्यू. ठीक है, ऑलवेज y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स एक्स इनपुट करते हैं, y आता है. वैसे यहाँ तो लिस्टेड फॉर्म है, यहाँ ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो क्या दे रखा है हमें 1 10, मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की 10 है. 1 की इमेज 10 बन गई. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 10, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की 10 है. नेक्स्ट हमारे पास है 3 10, x की वैल्यू 3 है तो y की 10 है. लास्ट वैल्यू क्या है 4 10, मतलब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास 10 है. कौन सा फंक्शन हुआ, यू कैन सी कि 1 2 3 4 एलिमेंट थे डोमेन में और 4 के 4 एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है. दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है. और यहाँ पर कोड में हमारे पास सिंगल एलिमेंट था. ठीक है, सिंगल एलिमेंट था, उनकी प्री इमेजेस हैं इधर, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे आप, f इज मैनी वन ऑन टू. ओके, और मैंने अभी क्या बोला है, इनवर्स उसी फंक्शन का आएगा जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं. तो इट मींस इस फंक्शन का इनवर्स नहीं है. ओके, तो क्या राइट करेंगे, f डज नॉट हैव इनवर्स. ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सम था. क्या शो करना था आपने कि फंक्शन का इनवर्स है या नहीं है. फंक्शन का इनवर्स उसी केस में मिलेगा अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन है. तो यहां पर ये फंक्शन मैनी वन ऑन टू है, तो मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है, इट मींस इसका इनवर्स भी नहीं आएगा. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ध्यान दो स्टूडेंट्स. सेकंड पार्ट में डोमेन है हमारे पास 5 6 7 8, कोड मेन हमारे पास है 1 2 3 4, और यहाँ पर जो फंक्शन था जी फंक्शन है, ये हमें दे रखा है लिस्टेड फॉर्म में. तो ये हमारे पास इसका डोमेन का सेट है, ये कोड मेन का सेट है, x कह सकते हैं, y ये है. तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 6 7 8, y की वैल्यू है 1 2 3 4. ओके, तो यहां पर देखिए आप लोग 5 4, मतलब x की वैल्यू 5 है, y की 4 है, तो 5 की इमेज बन गई 4. 6 3 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या है 3 है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 4, 7 4 का मीनिंग है कि x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 4 है. और लास्ट वाला हमारे पास क्या है 8 2, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है. ओके, तो ये कौन सा फंक्शन हुआ, हेंस यू कैन सी कि 5 की
5 की इमेज 4 है, 7 की इमेज भी 4 है, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एंड यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ पर 5 और 7 की सेम इमेज है 4, तो ये फंक्शन हुआ मैनी वन फंक्शन। ओके, तो यहाँ हल्का सा राइट कर दो, हैंस 5 and 7 have same image in कोड में। ओके, तो यहाँ पर कोड में इनकी सेम इमेज है, तो मतलब ये मैनी वन फंक्शन हुआ, ये वन फंक्शन नहीं है। इसके अलावा आप दिखाना चाहो तो ये हमारे पास वन कोड में का ऐसा एलिमेंट है जिसे यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज तो इसकी 2 3 4 है, और कोड में क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, रेंज और कोड में इक्वल नहीं है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ये फंक्शन बन गया इनटू फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं, इसके बारे में वैसे जरूरत नहीं थी। ठीक है, एंड वन मतलब ये वाला वन एलिमेंट जो रिलेट करता है कोड मेन से। ओके, इज नॉट यूज्ड, इसको यूज हमने नहीं किया है। ठीक है, सिंपली कहें तो इसकी प्री इमेज इधर नहीं है डोमेन में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे पास जी फंक्शन था, जी इज नॉट 1 1 ऑन टू। ठीक है, हालांकि ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये कह सकते हैं 1 1 ऑन टू नहीं है, दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, तो इट इंप्लाइज जी फंक्शन डजंट हैव इनवर्स। ठीक है, तो इसका इनवर्स नहीं है, राइट, जी फंक्शन का इनवर्स नहीं है। लास्ट हमारे पास इसका पार्ट कौन सा है, लास्ट थर्ड पार्ट है, सेम पैटर्न से करेंगे। ठीक है, इसमें डोमेन क्या है 2 3 4 5 और कोड में हमारे पास है 7 9 11 13। तो वेरी सिंपल, ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास कोड में है। डोमेन के एलिमेंट्स 2 3 4 5 हैं, यहां राइट कर दो 2 3 4 5। ओके, यहाँ x राइट कर दो, यहाँ y राइट कर सकते हैं। 7 9 11 13 हमारे पास कोड में के एलिमेंट्स हैं, 7 9 11 13। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो 2 की इमेज क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की 7 है, तो 2 की इमेज 7 बन गई। x की वैल्यू 3 है तो y की 9 है, 3 9 बन गया। 4 अगर x की वैल्यू है तो y की वैल्यू 11 है, तो 4 11 बन गया। ओके, तो ये 5 के साथ 13 आ रहा है। यू कैन सी कि ये फंक्शन कौन सा है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। कैसे 1 1 ऑन टू है, 2 की 7 है इमेज, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। इन सब एलिमेंट्स की जो इमेजेस बन रही हैं कोड मेन में, वो डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं और यूनिक बन रही हैं। ठीक है, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। और जो हमारे पास कोड मेन है, कोड मेन को हमने फुली यूज किया है, मतलब कोड मेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिसकी इस साइड पे यानी डोमेन में प्री इमेज ना बन रही हो। ठीक है, 7 की प्री इमेज है, 9 की प्री इमेज है, 11 की प्री इमेज 4 है, 13 की प्री इमेज 5 है, मतलब यहाँ पर रेंज और कोड मेन इक्वल हैं, तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, क्लियरली फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। ओके, तो अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इट हैज इनवर्स, एट लास्ट यू हैव टू राइट इट हैज इनवर्स। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा सम था। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो अकॉर्डिंग टू रूल मैंने रूल ये अप्लाई किया है कि आप लोगों को मैं जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, वो कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पे, चाहे इसका सम कोई इजी आए चाहे इसका सम कोई मुश्किल आए, सारी की सारी एनसीईआरटी बुक जिसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज भी इंक्लूड की है। हालांकि ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि सम आ जाता है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज इवन की एग्जांपल भी आपको मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे सारे के सारे करवाऊंगा, तो इसलिए उस पर्पस को देखते हुए ये मैंने सम करवाया है। हालांकि ये सम बिल्कुल सिंपल है। क्या करना था इसमें, जस्ट आपने ये बताना था कि जो फंक्शन हमें दे रखे हैं, जो हमें फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ जी फंक्शन आएगा,
तो इन फंक्शंस का इनवर्स है या नहीं है। ओके, तो मतलब सिंपल है, जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है उसका इनवर्स होता है और जो 1 1 ऑन टू नहीं है उनका इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, और 1 1 ऑन टू के लिए डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एंड यूनिक इमेज चाहिए और कोड मेन फुल यूज हो। कोड मेन फुल यूज का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज बने। सिंपली आप ये कहो कि अगर कोड मेन और रेंज इक्वल है दैट विल बी ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 हमारे पास है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सम है सम नंबर 6, शो दैट द फंक्शन -1 1 ओके टू r। तो जैसे कि पहले भी मैंने कई सम्स में हाईलाइट किया है, ये हमारे पास क्या है, ये जो सेट है ये हमारे पास -1 to 1 डोमेन होता है x की वैल्यू, और ये वाला जो सेट है ये हमारे पास रियल नंबर का, ठीक है, सेट होता है। राइट, इसे बोलते हैं हम लोग कोड मेन। राइट, तो हमें डोमेन दे रखा है यहाँ पर -1 to 1, यानी कि -1 से लेकर 1 तक जितने भी रियल नंबर आते हैं, वैसे कितने रियल नंबर होंगे -1 से 1 तक, इमेजिन कर सकते हो। ओके, इनफाइनाइट नंबर। ओके, यहां पर इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कैसे, आप तो सोचोगे शायद तक जीरो ही है, जीरो है लेकिन जीरो ओनली इंटीजर है। यहां बात हम कर रहे हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स कितने हो सकते हैं, जिस तरह यहां पर मान लो जीरो है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह स्टार्ट कर दो, आप लोग कभी काउंट ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो -1 to 1 हमारे पास डोमेन है और कोड मेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव सारे नंबर यहां पर आएंगे। गिवन बाय fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2 इज 1 1। इस फंक्शन को आपने शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है और उसके बाद क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन इनवर्स फाइंड करते टाइम थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, डोमेन को इन्होंने सेम रखा है लेकिन कोड मेन को इन्होंने चेंज कर दिया, यहां पर राइट कर दिया कोड मेन के स्थान पर रेंज ऑफ f। मतलब क्या है, सिंपल इन्होंने ये कह दिया है कि ये फंक्शन ऑन टू है। ओके, 1 1 हमने पहले प्रूव करना है, ऑन टू इन्होंने बोल ही दिया है। जब यहां पर रेंज ऑफ f लिखी हो तो आप ये मानिए कि कोड मेन और रेंज इक्वल है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ओके, उसे आपको शो करने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम करेंगे इस फंक्शन को शो 1 1 फंक्शन, क्योंकि पहले स्टेप में इन्होंने बोला है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2 इज 1 1। ये फंक्शन 1 1 है, ये आपने पहले शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है -1 to 1 टू रियल नंबर, फंक्शन इज fx इक्वल टू x बाय x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो करते क्या है हम लोग, हमेशा यही रूल होता है कि आप मैनी वन मानकर चलेंगे। फंक्शन मान लो कि ये 1 1 नहीं है, इस फंक्शन को आप मैनी वन फंक्शन मानेंगे, और मैनी वन फंक्शन में क्या होता है, कम से कम डोमेन के 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सेम इमेज होती है। ओके, कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए डोमेन में, ठीक है, जिनकी इमेज सेम बने कोड मेन में इमेज सेम बनेगी। तो हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, मान लो ये डोमेन है, ठीक है, डोमेन मतलब -1 to 1 है, ठीक है, यहां पर राइट कर देता हूं -1 to 1, ये डोमेन है और ये क्या है, कोड मेन है। ठीक है, कोड मेन क्या है हमारे पास r, और आपको मालूम है ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये क्लियर है ना। तो y इक्वल टू क्या होता है, fx। ठीक है, मतलब क्या है, x की वैल्यू फिल करेंगे तो y की आएगी, x की वैल्यूज मान लो x1 और x2। ठीक है, मतलब यहां पहले क्या करना है, x1 फिल करना है, फिर x2 फिल करना है, और दोनों की इमेज इक्वल आएगी। ठीक है, तो इक्वल आएगी, सपोज करो कि y इनकी इमेज है। ठीक है, मतलब क्या है, यहां पर x1 फिल करने पर y आता है और x2 फिल करने पर y आता है, मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, ये मानकर चल रहे हैं हम। ठीक है, और हम बाद में प्रूव करेंगे कि x1 और x2 सिंगल नंबर है, डबल नंबर नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो डोमेन है उसमें एक ही नंबर को डबल बार लिख दिया है, और ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, चैप्टर नंबर 1 +1 क्लास में हमने बहुत बढ़िया तरीके से किया है कि एक ही एलिमेंट को बार बार राइट करने से नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं होते। मान लो कि कोई सेट है, ठीक है, सेट मान लो है
सॉरी सेट है मान लो 2 2 2 2 2, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट? एक है नंबर ऑफ एलिमेंट। कहीं ऐसे ना हो किसे बोल दो आप 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, तो वो एक ही माना जाएगा। जब नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करोगे तो ओनली 1 कहा जाएगा, ना कि 5 कहा जाएगा, ओके। तो वही कंडीशन यहां पर है। x1 और x2 मैंने डिफरेंट एलिमेंट माने हैं, इनकी सेम इमेज ली है, मतलब ये मैनी वन माना है। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि x1 और x2 इक्वल है मतलब दोनों सेम है, एक ही नंबर को 2 बार रिपीट किया है, तो मतलब नंबर 1 हुआ ना, उस नंबर की इमेज क्या हुई? y हुई, यानी कि 1 1 फंक्शन बन गया ये, ठीक है। तो यही कहेंगे कि एक नंबर को 2 बार लिखा है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करना है ध्यान दो। लेट x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, हाँ जी डोमेन क्या है? -1 to 1, ठीक है। तो हमने 2 एलिमेंट ले लिए जो कि डोमेन से बिलोंग करते हैं, यानी कि -1 और 1 के बीच में है, या हो सकता है ये -1 और 1 ही हो, ठीक है। तो 2 नंबर लिए हैं, इनकी इमेज मैंने सेम ली है, दोनों की इमेज क्या है? y है, तो मतलब f of x1 इक्वल टू f of x2 है, ठीक है, दोनों की इमेज y है। तो f of x1 इक्वल टू क्या हुआ? f of x2, ठीक है। तो f of x1 हमारे पास क्या है? अगर fx हमारे पास, ये इधर भी राइट कर रखा है मैंने, तो अगर fx हमारे पास x बाय x प्लस 2 है, तो f of x1 क्या हुआ? x1 बाय x1 प्लस 2, ओके। सेम पैटर्न से x2 हमारे पास क्या बनेगा? x2 बाय x2 प्लस 2, ओके। बाय क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? x1 की मल्टीप्लाई करो x2 से, ये बन जाएगा x1 इंटू x2, x1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2x1 हो जाएगा, इक्वल टू, हाँ जी x2 की मल्टीप्लाई इस साइड पे करो, क्या हो जाएगा? ये x1 x2, राइट। तो अब x2 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो ये बन जाएगा 2x2, ठीक है। तो x1 x2 राइट, हमारे पास क्या बच गया? ये बच गया 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास फाइनली क्या हुआ? x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। हमने क्या लेकर चले हैं? हम ये मानकर चले हैं, ये कंडीशन लेकर चले हैं कि x1 और x2 दो डिफर एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट ऐसे थे जो अलग अलग थे डोमेन के, इनकी सेम इमेज थी, यानी कि f of x1 इक्वल टू f of x2 था। लेकिन लास्ट में रिजल्ट ये निकला कि ये 2 एलिमेंट नहीं थे, ये एलिमेंट एक था जिसे डबल बार लिख दिया है, ठीक है। तो डबल बार एक एलिमेंट को लिख दिया है, ठीक है। मान लो यहां मैंने ये 5 लिख दिया, 5 की इमेज y, ठीक है। जब है ये सिंगल एलिमेंट, ठीक है, तो इसे एक ही बार लिखेंगे, मतलब इसकी इमेज यूनिक हुई, ठीक है। यूनिक इमेज है तो क्या हुआ? बाय डेफिनेशन यू हैव टू राइट f इज 1 1, ओके। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, f इज 1 1। स्टार्टिंग में आप लोग इसे मैनी वन मान के चलेंगे और प्रूव करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 है, ओके। फिर आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, डोमेन सेम रखा है, लेकिन कोड में इन्होंने क्या कहा है? रेंज के इक्वल है। ये कोड में यहां होता है, यहां पर हमेशा ही फंक्शन का कोड मेन होता है। अगर यहां पर रेंज है तो इसका मतलब है रेंज और जो कोड मेन है वो सेम है, ठीक है। मतलब कोड मेन की वैल्यूज ही रेंज में आती हैं, तो मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, ये क्लियर हो गया यहां पर, ओके। तो यहां पर देखिए आपने फाइंड क्या करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो टू फाइंड इनवर्स f इनवर्स, राइट। तो क्या फाइंड करेंगे आप यहां पर? f इनवर्स। क्या प्रोसेस है इसका? हाँ जी, लेट fx इक्वल टू y, हाँ जी fx इक्वल टू y। तो fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू हमारे पास है x बाय x प्लस 2 इक्वल टू y है, ठीक है। तो y बाय 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले की तरह, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? xy प्लस 2y। क्रॉस मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, हाँ जी, इस साइड पे क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, x को इधर लाओ, xy माइनस x, हाँ जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 2y, इस साइड पे हो जाएगा माइनस का 2y। xy और x में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा x,
तो यहाँ पर बच गया y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y। ओके, तो देखो ध्यान से y माइनस 1 की मल्टीप्लाई है उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2y है, बाय में y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसके साइन चेंज कर सकते हैं, ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर में माइनस था तो इसलिए मैं सोच रहा हूं साइन चेंज कर दे तो बेटर रहेगा, राइट। तो 2y बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई, और ये क्लियर कट सी बात है y नॉट इक्वल टू 1। y नॉट इक्वल टू 1 क्यों है, क्योंकि अगर y 1 फिल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 0 हो जाएगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ये तो डिफाइंड नहीं है। सो यू हैव टू रिजेक्ट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये दिखाई दे रहा है इस साइड पे, ठीक है। अगर नहीं दे रहा तो मैं फिर से रिपीट कर दूं बात को, x इक्वल टू 2y बाय 1 माइनस वाई है। इधर अगर स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो, तो ये y को रिजेक्ट किया है, y की वैल्यू 1 नहीं है, y नॉट इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, क्यों रिजेक्ट किया है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 आती है तो ये फंक्शन जो है ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और अब आपको मालूम है, ठीक है, यहां बॉक्स कर देता हूं, मैं बॉक्स में राइट कर देता हूं। हाँ जी, क्या राइट कर रहा हूं, हाँ जी, एफ एक्स इक्वल टू वाई, इफ यू हैव एफ एक्स इक्वल टू वाई इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू क्या होता है एफ इनवर्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपली बात है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स इनवर्स वाई। ओके, तो यहां पर हमारे पास एक्स आ गया है, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है एफ इनवर्स वाई के इक्वल है, तो यहां पर राइट कर दो एफ इनवर्स वाई that is equal to 2y by 1 minus y where y not equal to 1। ओके, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। फिर से मैं बात को रिपीट कर दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ठीक है, क्या होता है, आप 3-4 साल का जो पैटर्न है सीबीएसई बोर्ड का, अगर इसे फॉलो करें तो आपको एक बात नजर आएगी, दैट इज कि सारे का सारा पेपर 90% प्लस पेपर जो कवर होता है वो एनसीईआरटी की बुक में से होता है, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसमें से कवर होता है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ एक सिलेक्टेड सम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो उनमें से ये सम मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। ठीक है, आप तो 2-3 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो ये सम आपको मिलेगा। ओके, तो इसमें सिंपली मैं फिर से एक बात हाईलाइट कर रहा हूं, करना क्या था आपने 1-1 प्रूव करना था। 1-1 के लिए मानकर चलेंगे मैनिमम, बाद में इन दोनों एलिमेंट्स को सेम प्रूव कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट को डबल बार लिख दिया है, तो मतलब एलिमेंट एक है, इसकी जो यूनिक इमेज बन रही है मतलब 1-1 फंक्शन है। इसके बाद इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए एक कंडीशन है कि फंक्शन का 1-1 ऑन टू होना जरूरी है। 1-1 तो खैर हमने प्रूव कर ही लिया है, अब ऑन टू मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि रेंज ऑफ एफ यहां पर दे रखी है, यानी कि इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का जो हमारे पास कोड मेन है वही रेंज है, मतलब ये फंक्शन ऑन टू ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, तो मतलब ये फंक्शन 1-1 ऑन टू था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसमें इनवर्स फाइंड कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन और उसका जो इनवर्स होता है उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जिस तरह मान लो कि एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर फाइंड करते हो तो ये हमारे पास आई के इक्वल आएगा। मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। नेचुरली बात है कि जब हमारे पास ये फंक्शन f है, इसका इनवर्स क्या हुआ f इनवर्स हुआ, इन दोनों फंक्शन का आप कॉम्बिनेशन निकालोगे, कंपोजिशन निकालोगे। ठीक है, आपने किया ना f ऑफ g, g ऑफ f, ठीक है, तो उस टाइप से कंपोजिशन निकालोगे, f ऑफ f इनवर्स निकालो, जहां f इनवर्स ऑफ f निकालो, दोनों ही किसके इक्वल आएंगे, i के इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बनेंगे। ठीक है, मतलब मैं i के इक्वल का मतलब है यहां पर x राइट करूंगा तो x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डोमेन यहां पर राइट करना पड़ेगा, अगर मैं यहां y राइट करूंगा तो y के इक्वल हो जाएगा, z राइट करूंगा तो z के इक्वल हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है सम नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। कंसीडर एफ आर टू आर, मतलब ये आर क्या है, डोमेन है। ओके, और ये हमारे पास कोड मेन है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है। ओके, तो
ये हमारे पास फंक्शन हो गया। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, इस फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स भी फाइंड करना है। और ये हमें कंफर्म है कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं, इनवर्स भी उन्हीं फंक्शन का आता है। ओके, तो पहले हम शो करेंगे 1 1 ऑन टू के बारे में, इन्वर्टिबल के बारे में। तो कंडीशन हमारे पास क्या है? 1 1 के लिए क्या होता है, हम लोग मैनी वन मान के चलते हैं, ठीक है। और फिर ये अपने आप ही जब x1 इक्वल टू x2 आता है तो क्लियर हो जाता है कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे? ये फंक्शन हमारे पास है r टू r, मतलब r हमारे पास डोमेन है और r ही हमारे पास कोड मेन है, ठीक है। तो क्या करना है, हमने फंक्शन दे रखा है आपको 4x प्लस 3। तो पहले आप ऐसे करो, यहां राइट कर लो सेट ऑफ डोमेन, यहां पर राइट कर लो सेट ऑफ कोड मेन। और आपको मालूम है कि जो y की वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, ठीक है, वो fx के इक्वल होती है, ठीक है। ये x की वैल्यू फिल करेंगे, मतलब डोमेन फिल करेंगे, y की वैल्यू आती जाएगी, रेंज आती जाएगी, ठीक है। यहाँ मैंने 2 एलिमेंट ले लिए x1 x2, ठीक है। यहाँ x1 फिल किया तो यहाँ पर मेरे पास आया y, फिर यहाँ x2 फिल किया तो यहाँ पर आया y। कैसे? मैंने x1 और x2 की सेम इमेज y रखी है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन मैंने मैनी वन फंक्शन रखा है। बात को अच्छी तरह से समझ लें कि मैंने जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं x1 x2, इनकी सेम इमेज y रखी है, ठीक है। तो ये मानकर चला हूं कि ये फंक्शन मेरे पास मैनी वन फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x1 और x2 को प्रूव करूंगा कि ये दोनों सेम एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, डबल नहीं है, ठीक है। अगर ये डबल नहीं है तो मैनी वन फंक्शन नहीं है, तो मैनी वन फंक्शन नहीं है तो हमारे पास क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कि कोई फंक्शन अगर मैनी वन नहीं है तो मतलब वो 1 1 है, अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं है तो मतलब वो मैनी वन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने माना है कि ये फंक्शन मैनी वन है। अब रिजल्ट आएगा कि ये फंक्शन 1 1 है। कैसे आएगा? ध्यान दो स्टूडेंट्स, लेट x1 x2 बिलोंग टू r, r मतलब डोमेन, यहां मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, तो हल्का सा मैं राइट भी कर देता हूं डोमेन, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने डोमेन के x1 x2 दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों की इमेज मैंने सेम लेनी है, मतलब मैनी वन फंक्शन मानकर चलना है, ठीक है। दोनों की इमेज सेम होगी कब होगी, अगर हमारे पास f x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। यहाँ x1 है y आया, यहाँ x2 है y आया, तो मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, राइट। तो इट इंप्लाइज f ऑफ x1 कहां पर है फंक्शन, ये रहा फंक्शन। यहाँ x1 फिल करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x1 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा ये 4x2 प्लस 3, मतलब 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 4x1 इक्वल टू 4x2 आ जाएगा। ओके, तो 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। ओके, तो x1 इक्वल टू x2 का मीनिंग क्या है, ये डबल एलिमेंट नहीं है, ये एक ही एलिमेंट है। एक एलिमेंट को दो बार लिखा गया है, एक एलिमेंट को चाहे 10 बार लिख दो वो एलिमेंट एक ही माना जाएगा। ओके, तो मतलब ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है तो मतलब ये 1 1 मैनी वन तो हुआ नहीं, ये तो 1 1 हुआ। ओके, बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टेप ऑन टू भी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है कि 1 1 के साथ ऑन टू भी होना चाहिए, और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, कोड मेन है फंक्शन का, कोड मेन और रेंज इक्वल आनी चाहिए। कैसे आती है इक्वल, देखते हैं। ओके, ऑन टू के लिए सिंपल सा रूल है, लेट fx इक्वल टू y। तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 इक्वल टू y। ओके, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जब भी आपने को ऑन टू फाइंड करना है हमेशा ही यहां से x की वैल्यू आएगी, राइट। तो 4x इक्वल टू आ जाएगा, तो y तो है, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बाय 4 की मल्टीप्लाई है बाय 4। अब चेक करो कि y हमारे पास क्या है, y तो ऑल रियल नंबर है,
क्या y फिल करने पर, y r फिल करने पर, y रियल नंबर फिल करने पर क्या x भी रियल आता है? क्यों? क्योंकि x का जो फंक्शन का डोमेन है वो रियल है, तो मतलब फंक्शन का डोमेन रियल है, मतलब x रियल आता है या नहीं आता है? ठीक है, नेचुरली बात है डिनोमिनेटर में y नहीं है। अब आप आंखें बंद करके y की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, कोई भी रैशनल इरेशनल कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू जरूर आएगी। ठीक है, वो चाहे रैशनल है इरेशनल है कोई भी है, रियल में जरूर आएगी। ठीक है, तो x बिलोंग टू r। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग टू r। क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, मैंने लिखा है x इक्वल टू ये है ना, ठीक है, ये इक्वल है, तो मतलब ये किससे बिलोंग करता है? r से, रियल नंबर से, मतलब x किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। ये और ये एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये रियल होगा कब? एवरी y बिलोंग टू रियल, कोई भी y की वैल्यू, कोड में इनकी कोई भी वैल्यू है, ठीक है, वो रियल है, तो x भी रियल आएगा। मतलब क्या हुआ कि कोड में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी y की, कोई भी वैल्यू फिल कर लो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब x की वैल्यू आएगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी y है कोड में सबको यूज किया गया है, जितने भी कोड में के एलिमेंट्स हैं y हैं, सबको यूज किया गया है। मतलब क्या हुआ? रेंज और कोड में इक्वल हो गई। ओके, तो यहां पर राइट क्या करेंगे? रेंज ऑफ f, जो हमारे पास फंक्शन है f, उसकी रेंज उसके कोड मेन के इक्वल है। ओके, कोड मेन ऑफ f। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि कोई भी y रियल भरे, y रियल का मतलब है कोड मेन। ठीक है, कोड मेन की कोई भी रियल वैल्यू यहां पर भरते हैं, y भरते हैं, तो x की रियल में आती है वैल्यू। ठीक है, तो मतलब y है जो कोड मेन है वो फुल यूज किया गया है, कोई भी एलिमेंट भरो y, x की वैल्यू आएगी। तो मतलब क्या है? रेंज और कोड में यहां इक्वल है, और अगर रेंज और कोड में इक्वल है तो फंक्शन हमारे पास क्या हुआ? ये फंक्शन हुआ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो 1 भी है ऑन टू भी है, उसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अगेन रिपीटिंग, इन्वर्टिबल वर्ड नया हो सकता है लेकिन है बिल्कुल बात सिंपल। जो फंक्शन 1 भी हैं और जो फंक्शन ऑन टू भी हैं, उन फंक्शंस को हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, और इन्वर्टिबल फंक्शन ही इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब यहां पर f का इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फाइंड द इनवर्स ऑफ f। जो फंक्शन है उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स के लिए। तो क्या करेंगे? इनवर्स फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना आपने, जस्ट जो आपने पॉइंट किया है पहले ऑन टू वाला, इसे रिपीट करना है, ऑन टू को रिपीट करना है मैंने बोला है। तो क्या करेंगे? लेट fx इक्वल टू y। ओके, तो fx इक्वल टू y है, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है? ओके, fx की वैल्यू क्या थी? fx की वैल्यू थी 4x प्लस 3। यहां राइट कर दो 4x प्लस 3 इक्वल टू y। यहां से क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y माइनस 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3/4। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई y माइनस 3/4, और यहां से थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, वो मैं यहां पर बॉक्स कर रहा हूं। ठीक है, वहां स्पेस नहीं है, तो मतलब इसके बाद आपने डायरेक्ट इस पर आना है, इस पॉइंट पर आना है। ओके, तो क्या लिखेंगे? fx इक्वल टू y इफ एंड ओनली इफ। ओके, ये साइन किसका है? ध्यान दो, ये साइन किसका होता है? ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू f इनवर्स y। ओके, ध्यान दो, fx y होगा कब होगा? जब हमारे पास x f इनवर्स y के इक्वल होगा। ऐसा नहीं होता कि आपको सर ये f है, इधर जाके माइनस हो गई, पावर नहीं है, ये -1 यहाँ पर जो राइट होता है, ठीक है, यहाँ पर -1 राइट किया ना, इसका मीनिंग है कि फंक्शन का इनवर्स। कभी भी आप इसे ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन की पावर -1। ठीक है, दैट्स नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है।
तो एफ एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। ओके, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई है, x की वैल्यू आ चुकी है, यहां पर फिल कर दो f इनवर्स वाई। ओके, तो ये आ गया आपके पास f इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू क्या है y माइनस 3/4। ओके, y माइनस 3/4, ठीक है, वेयर y बिलोंग टू रियल नंबर राइट कर सकते हैं करना चाहे तो। ओके, तो ये फंक्शन का इनवर्स था। मैंने क्या बोला था, इनवर्स में कुछ भी नया नहीं है, ऑन टू को रिपीट करना। देखो ध्यान से, ऑन टू में x की वैल्यू निकाली है, यहाँ भी x की वैल्यू निकाली है, तो स्टेप कौन सा स्टेप, ये बॉक्स वाला नया है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई तभी होता है जब x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, यहाँ पर राइट कर दो एफ इनवर्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हमने कवर किए हैं सम नंबर 5th 6th 7th, और नेक्स्ट जो सम है उनके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।